नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मुकेश सहनी ने महागठबंधन को बीमार क्यों कहा और मुकेश सहनी ने किस डॉक्टर से मिलने की बात कही है दिल्ली में? क्योंकि जितने भी डॉक्टर थे महागठबंधन की अगर हम बात करें तो केवल राहुल गांधी के अलावा जितने भी डॉक्टर हैं सब के सब पटना में मौजूद। सबके साथ मुकेश सहनी लगातार बैठक करते रहे। महागठबंधन की कई बैठकें हुई जिसमें तेजस्वी यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, सीपीआईएमएल के लोग, कांग्रेस पार्टी के कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, शकील अहमद खान, मुकेश सहनी भी बैठते थे। तेजस्वी यादव के बगल में बैठने वालों में मुकेश सहनी पहला नाम। उसके बावजूद कौन सी ऐसी बीमारी हो गई महागठबंधन को जिसका इलाज पटना में नहीं मिला? मुकेश सहनी दिल्ली गए और उस समय दिल्ली गए जब एक तरफ एनडीए आनन फानन में सीटों की घोषणा कर रहा था, सीट बंटवारा का। तो मुकेश सहनी का डॉक्टर कौन, किस बीमारी का इलाज, इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले याद कीजिए 2020 का विधानसभा चुनाव, आज का ही दिन, मतलब आज जैसी ही परिस्थिति, महागठबंधन में सीट का बंटवारा नहीं हुआ था और जिस मीटिंग में, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों की घोषणा हो रही थी बंटवारा का, उसी बैठक में जिसमें मौजूद थे तेजस्वी यादव, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा, कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, ठीक है, अब्दुल बारी सिद्दीकी, आरजेडी के बड़े मुस्लिम चेहरा मौजूद थे, दीपांकर भट्टाचार्य मौजूद थे, राम नरेश पांडे, जितने भी गठबंधन के सहयोगी थे सब मौजूद थे। और मुकेश सहनी वहां से तमक कर निकलते हैं और कहते हैं तेजस्वी यादव ने पीठ में छुरा भोंक दिया और हवाई अड्डा पहुंचते हैं। सीधे मौर्या होटल से हवाई अड्डा, टिकट, प्लेन में बैठते हैं, उड़ जाते हैं दिल्ली। 2 घंटे के बाद अमित शाह के केबिन में। तो क्या डॉक्टर राहुल गांधी है दिल्ली में या अमित शाह हैं? अगर राहुल गांधी डॉक्टर हैं अगर, तो कौन सी ऐसी, आप आज मुकेश सहनी की जो बीमारी है उसके पीछे कारण कौन हो सकते हैं? आप लगातार देखिए, अगर 10 दिन के अंदर में सबसे ज्यादा आरोप और प्रत्यारोप अगर महागठबंधन के अंदर किसी 2 दल के बीच हुआ है तो वो है कांग्रेस पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी। याद कीजिए, कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि मुकेश सहनी की क्या औकात है, जो 60 सीट और 30 सीट मांग रहे हैं। मुकेश सहनी 2% के नेता हैं। वही मुकेश सहनी के लोग बताते हैं कांग्रेस पार्टी के पास कौन है, हमारे पास तो निषाद समाज है, अति पिछड़ा के नेता है, लेकिन कांग्रेस के साथ कौन है? कोई नहीं है, कांग्रेस का आधार खत्म है। तो ऐसा आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप आरजेडी के नेता भी करते हैं मुकेश सहनी पर। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो बड़े नेता हैं आरजेडी में, उन्होंने कहा कि हम कोई कमिटमेंट नहीं किए हैं मुकेश सहनी के साथ। और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम 60 सीट की बात कर रहे हैं, कोई भाव देने को तैयार नहीं है। जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं मुकेश सहनी के लिए वो है 16 से 18 सीट का मैक्सिमम। तो सवाल यह है कि मुकेश सहनी को जब डिप्टी सीएम नहीं मिला, जब कम से कम 30 सीट भी नहीं मिली, 16-18 सीट देने की बात हो रही है, और तब मुकेश सहनी बोल रहे हैं कि महागठबंधन बीमार हो गया है। तो मुकेश सहनी की बीमारी का कारण जो है, क्या वही डॉक्टर भी है? अगर तेजस्वी यादव डॉक्टर होते तो तेजस्वी यादव के बगल में वो बैठते हैं, जितनी भी बैठक होती है सब में तेजस्वी यादव के बगल में बैठते हैं। राहुल गांधी कैसे डॉक्टर हो सकते हैं? राहुल गांधी तो जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं है, सीएम फेस घोषित करने को तैयार नहीं है, तो आप अनुमान लगा रहे हैं क्या कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस घोषित करेंगे? कांग्रेस के लोगों ने तो स्पष्ट मना कर दिया है। तो क्या मुकेश सहनी के डॉक्टर अमित शाह हैं? जानने का प्रयास करते हैं, कुछ संकेत निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि मैं भी उसी जिला का रहने वाला हूं जिस जिले से मुकेश सहनी आते हैं, जिस जिले से अब्दुल बारी सिद्दीकी आते हैं। कुछ मित्र हैं मेरे भी जो मुकेश सहनी के इर्द गिर्द रहने वाले हैं। तो सूत्र यह भी कह रहा है कि स्पष्ट है कि मुकेश सहनी बीमार इसलिए बताया कि आरजेडी और कांग्रेस के बारे में उनको लग रहा है कि अब हमको ठग लिया है, अब ठगा गए मुकेश सहनी। अब क्या चेहरा दिखाएंगे अपने समर्थकों को, यह सवाल है उनके पास। तो क्या एनडीए में जगह है उनके लिए? सबसे पहले ये जानते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार के आंकड़े कल
एनडीए ने घोषित किया है, सीटों का बंटवारा किया, हड़बड़ में किया। मुझे लगता है एनडीए ने हड़बड़ में जो सीटों का आंकड़ा दिया है उसके पीछे कहीं ना कहीं महागठबंधन निशाने पर था। महागठबंधन में भी हड़कंप मचाने की प्लानिंग है एनडीए की, और इसीलिए ये घोषित किया, पहले जल्दी कर दिया एनडीए ने, जिससे कि महागठबंधन में अव्यवस्था फैल जाए और उसका फायदा एनडीए उठा ले। कुछ लोग तो ऐसा भी बता रहे हैं कि मुकेश सहनी का इलाज दिल्ली में अमित शाह के पास है, इसलिए है। तो सीटों का आंकड़ा जो निकल कर आ रहा है, चिराग पासवान से ली जाएगी 4 सीट और 8 जो सीटें ली जाएगी, 6 सीटें ली जाएगी बीजेपी और जदयू से। 6, 6, 12, 4, 16। मुकेश सहनी का मानना है कि एनडीए का 16 महागठबंधन के 18 से बेहतर है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो बीजेपी लड़ेगी 95, जदयू लड़ेगी 95 और चिराग भाई लड़ेंगे 25 और मुकेश सहनी को मिल जाएगा 16 सीटें जो है, 6 भाजपा, जदयू 4 सीट चिराग पासवान से काटकर मुकेश सहनी को ये लोग एडजस्ट करने को तैयार हैं। और केवल भगदड़ मचाने के लिए ही ऐसा खेल हुआ है, चूंकि कांग्रेस पार्टी अड़ गई है कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम नहीं मानेंगे, तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं मानेंगे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी का गेम ही बिहार में खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी इस बात से एकदम श्योर हैं कि तेजस्वी यादव को यदि चेहरा बनाया गया बिहार में तो कांग्रेस का महागठबंधन का खेल खराब हो जाएगा। मल्टीपल, मैं कई बार बता चुका हूं, मल्टीपल चॉइस के साथ राहुल गांधी जाना चाहते हैं इस विधानसभा चुनाव में, कि कोई एक चेहरा नहीं रहे। संकेत देना चाहते हैं कि बिहार से कोई दलित भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई तेजस्वी यादव तो है ही स्वाभाविक, इसीलिए लोग कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग कि आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव है, महागठबंधन के नहीं। महागठबंधन अपना नेता चुनेगा विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद, लगातार कह रहे हैं राहुल गांधी। तो मल्टीपल चॉइस के साथ जाने की बात इसलिए हो रही है कि कांग्रेस चाह रही है कि दलित मुख्यमंत्री का नारा देकर हम उस वोट बैंक को साधे बिहार में, जो वोट बैंक एक जमाने में कांग्रेस के साथ हुआ करता था। अब वो वोट बैंक कांग्रेस का साथ छोड़ चुका है और यही कांग्रेस के निशाने पर है। मैं बार बार कहता रहा हूं, राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का एकमात्र मकसद यही था। कन्हैया कुमार की लोकप्रियता आप अगर देखेंगे तो उनकी अपनी जाति, जिस जाति से कन्हैया कुमार आते हैं, भूमिहार जाति से, ठीक है, कन्हैया कुमार का सवर्ण और भूमिहार में जितनी लोकप्रियता है कन्हैया कुमार की, उससे ज्यादा कन्हैया कुमार लोकप्रिय हैं मुसलमानों में, उससे ज्यादा कन्हैया कुमार लोकप्रिय है दलितों में। सच है या झूठ है बताइए। राहुल गांधी का दूसरा चेहरा बिहार में कन्हैया कुमार, राजेश राम दूसरा चेहरा। प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया गया कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने बनाया। अखिलेश प्रसाद सिंह तो राजेश राम से ज्यादा अनुभवी थे, सेटिंग करके चल रहे थे लालू यादव के साथ। क्यों बनाया राजेश राम को? तो दलित वोट मकसद निशाने पर है। पिछले वर्ष कांग्रेस पार्टी का विधायक दल का नेता कौन था? अजीत शर्मा, सवर्ण समाज के, भूमिहार जाति के। प्रदेश अध्यक्ष भी भूमिहार थे, विधायक दल के नेता भी भूमिहार थे। दोनों को हटा दिया राहुल गांधी ने। मुसलमान को बनाया विधायक दल का नेता, दलित को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। क्यों? इसलिए कि बिहार चुनाव में ही नहीं, बिहार चुनाव के आधार पर आने वाले दिनों में विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी इसी वोट बैंक के सहारे राजनीति करना चाहती है। तो फिर उस वोट बैंक की राजनीति करनी है तो दलित भी डरता है तेजस्वी यादव से, मुसलमान भी नाराज है। तो तेजस्वी यादव को यदि मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया तो राहुल गांधी का डर वही है जिस कारण से 2010 से लेकर 25 तक 24 तक जितने भी चुनाव हुए, तेजस्वी यादव के पक्ष में जितने लोग गोलबंद होते हैं उससे ज्यादा तेजस्वी यादव के विपक्ष में गोलबंदी हो जाती है। उसी का फायदा नीतीश कुमार को मिलता रहा है। और इस बार भी संभावना, यदि तेजस्वी यादव को आगे किया गया तो संभावना यह बनती है कि लोग अंत में कहेंगे कि यार
मैंने 90 से 2005 का राज आने से बढ़िया है कि चलो नीतीश कुमार एक बार रह जाओ। तो इस नैरेटिव को फ्लॉप करने के लिए, फेल करने के लिए राहुल गांधी चाहते हैं मल्टीपल चॉइस के साथ जाएं। और यही समस्या है मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी की समस्या है कि यदि उनको डिप्टी सीएम का उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो उनके जो वोटर हैं वो स्थानीय उम्मीदवार के अनुसार वोट करेंगे, और स्थानीय उम्मीदवार के चेहरे के अनुसार देखेंगे अगर आप, तो फिर एनडीए महागठबंधन की तुलना में कई गुना आगे है। चाहे सहनी समाज को टिकट देने का मामला हो, चाहे अति पिछड़ों को टिकट देने का मामला हो, चाहे अति पिछड़ा को नेता बनाने का मामला हो, चाहे अति पिछड़ा को राज्यसभा में भेजने का मामला हो, चाहे अति पिछड़ा को विधान परिषद में भेजने का मामला हो, हर मामले में एनडीए ज्यादा आगे रहा है। आरजेडी से ज्यादा विश्वसनीयता बीजेपी और जदयू की रही है इस मामले में। तो यह डर है मुकेश सहनी का, और यह डर कोई गलत नहीं है। इसीलिए मुकेश सहनी के लिए 18 सीटों का सौदा उनको लग रहा है कि यह मुकेश सहनी की राजनीति को खराब करेगी। इसीलिए मुकेश सहनी डॉक्टर ढूंढ रहे हैं। अब वो डॉक्टर, मैं तो बताया, जो निकट के लोग हैं कुछ वो भी बता रहे हैं। अब कब ये डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा और डॉक्टर का एडवाइस क्या क्या आएगा, 24 घंटा इंतजार कीजिएगा, सब कुछ साफ होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।